my God. This was like what 5-6 songs all together and बाप रे बाप यार क्या क्या गाया है यार. अरे ये तुम लोग यार you robbed me of my rights यार. Hello. अब आए. लेकिन यार once again यार can we hear it for Divya, Devulina, Devina and Manish. Sorry, Dia. Sorry. क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? So now we are going to hear it from Shravan. She has a few words to say. Alright, Shravan, off you go. Okay, so I want some silence, please. First of all, I want some silence. Yeah. So, everyone, please sit down. Okay. Hi guys, I'm Shagun, and today I'm going to talk about something which we all love so deeply and greatly from the bottom of our hearts कि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते. Yeah, I'm talking about a phone in case किसी को कुछ और लग सकता है, तो क्योंकि ऐसे लोग मेरे सामने भी बैठे हुए हैं. So अगर हमारे हाथ से हमारा फोन 1 सेकेंड के लिए भी गायब हो जाता है, तो हम ऐसे पैनिक करने लग जाते हैं जैसे एग्जाम में हमारे सामने से टॉपर की आंसर शीट गायब हो जाए. Yeah, so by the way, I unfortunately lost my phone recently, and I lost it, and my dear friend Pranay never let me forget about it. You never let me forget about it, that I lost my phone. Yeah. So हमने जब पहली बार अपने पेरेंट्स से फोन लिया होगा तो क्या बोल के लिया था कि पढ़ाई में हेल्प करेगा, स्टडी पर्पसेस के लिए फोन चाहिए. एटलीस्ट मैंने तो यही बोल के लिया था. But the only thing my phone helped me with, or I would rather say did not help me with, was YouTube. How to study effectively, how to get motivated to study apps which help you focus. Naturally, I downloaded some study apps and spent the next 3 hours deciding which one looks the most aesthetic. हम सबको कभी ना कभी तो कोई ग्रुप प्रोजेक्ट मिला ही होगा, राइट? तो जब भी ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है तो सबसे पहले व्हाट्सएप या तो अब तो इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बनेगा, प्रोजेक्ट डिस्कशन. उस ग्रुप में प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें को छोड़ के दुनिया भर की सारी बातें हो जाएंगी. Tintin sent this reel. Yashmi reacted to that reel. That is our project work going on. और अगर गलती से, and I repeat, गलती से जोया जैसी कोई पढ़ने लिखने वाली बच्ची ने मैसेज भी कर दिया कि guys, I think we should get a head start on the project. यार सबमिशन डेट पास आ रहा है. That, my friends, will be the biggest mistake of Zoya's life. क्योंकि उसके बाद उस ग्रुप में जोया के साथ कुछ ऐसा होगा कि वो इन लोग को तो दोबारा कभी टेक्स्ट नहीं करने वाली है. I mean, अगर मेरे पास को ऐसा कोई ग्रुप प्रोजेक्ट मिला तो अपना डैम श्योर 110% श्योर कि ये होने ही वाला है. And as Vishnu sir likes to say कि हमारा बैच तो यूनिवर्स का बेस्ट बैच है, राइट? सबसे बेस्ट है. But our phone has like made us a great multitasker, right? I mean, हम लोग Netflix देख सकते हैं, हम लोग Instagram देख सकते हैं. We can ignore our responsibilities and cry over our marks all at the same time. I mean, it's pretty great actually. कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हमारे फोन में वाईफाई नहीं रहता या मोबाइल डेटा भी काम नहीं कर रहा था. तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो हमारे सर में
करवट टूट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हम उस दुख से बाहर निकलेंगे कि यार 1 घंटा से इंस्टाग्राम ही चलाया, अब मैं क्या करूं। पर ऐसे सिचुएशन में भी ऐसा नहीं होगा कि किताब खोल ले, देख ले उसमें क्या सिलेबस में आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, वो भी हमसे होगा नहीं। Because why should we study when we would rather waste our time by going down memory lane? And by memory lane we mean कि हम लोग अपने पुराने पिक्चर्स लेके बैठ जाएंगे, अपने पुराने मैसेजेस बार-बार रीड करेंगे and we'll be like यार क्या सही टाइम था वो, मतलब पढ़ाई नहीं करना पड़ता था और पूरा टाइम आवारागर्दी करते रहते थे। और हम लोग इतना इमोशनल और इतना कॉन्फिडेंट होके बोलेंगे ना कि जैसे हम लोग अभी ऐसा पढ़ रहे हैं, ये IIT के लिस्ट में AIR ना तो हम लोग ही बनेंगे। That is तो होता ही है। You know my phone knows more about me than my own mother. I mean, she actually has to snoop through my Instagram DMs to know what is exactly going on in my life. Not that she actually does it, क्योंकि guys, have you met my mother? Yeah. उनको ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है, मेरे लाइफ के बारे में जानने के लिए उनकी आंखें ही काफी है। आदित्य has experienced that. So, लेकिन हमारे फोन ने हमें बहुत कुछ दिया, right? It has given us entertainment. It has given us distraction, and it has also given us the ability to lose our eyesight by the age of 17 or 50. But to all the people who don't wear glasses, I think it's actually pretty great because you guys can see the world clearly and these people actually have clarity in their life. Well, except Pranay, of course. So the next time someone tells you that your future lies in your hands, just remember they're not talking about a 6-inch rectangular dabba that is going in your hands. Thank you. Those were some wonderful words by Shagun. So मजा आ रहा है? यार फील में आओ। ठीक है, तो बहुत गाना वाना नाच वाना हो गया। अभी थोड़ा मूड लाइटन करने के लिए जोक्स और ह्यूमर होता है। जोक्स एंड ह्यूमर। अरे थोड़ा फील में आओ। So please welcome to the stage, Abhinav Sawant from Stand Up Comedy. Stage is all yours. देखिए शान, पहले से कह रहा हूँ, मेरी आधी लाइफ तू है। मुझे कहा था किसी और आधी लाइफ कोई और यहाँ पे बैठी थी है, मुझे कहा गया था कि शख्स का नाम मत लेना, लेकिन ईशान सॉरी यार, तेरा नाम तो लेना पड़ेगा। तो यार पिछले साल में गया था ईशान और मैं विष्णु सर के सेक्टर में, और वहाँ पे मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मुझे क्या बिरयानी मिलेगा। लेकिन जाने को क्या पता चला, बिरयानी सिर्फ उन्हें मिलेगा जो नाचेगा, गाएगा, ये कुछ कहेगा। भाई मैं तो ऑडियंस हूँ, मैं ताली मारने आया हूँ यहाँ पे। तो मैंने सीखा, तौबा सीखा मैंने। यार ईशान ने मेरे को 10 सेकंड सिखाया, ऐसे सिखा, मैं थोड़ा करके दिखा ताकि तुम्हें पता चले कि कितना बुरा लगा मुझे। मैंने ये सीखा, बात हुई थी 10 सेकंड की, इन्होंने किया 30 सेकंड। 10 के बाद मैंने भाई रोको नहीं आता मुझे, नाचे जा रहे हो सर मेरा तौबा देख के कह रहे तौबा ये क्या देख लिया। जी देखो मैं किससे बहुत सुनाता हूँ, लेकिन इतने लोगों के सामने मैंने कभी सुनाया नहीं। ऑब्वियसली बहुत डरा हुआ हूँ मैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं डरा था जिस दिन मैं पहले दिन स्कूल गया था, DPS न्यू टाउन। भाई मैं पढ़ता था उससे पहले 85 किड्स में, शॉर्ट लेक में स्कूल है, वो किंडरगार्टन है, UKG तक ही होता है। 3 BHK टाइप का है वो, घर जैसे ही। वहाँ पे मैं हीरो था भाई, मम्मी पापा के साथ जाता था, मैम की गोद में 2-3 घंटे बैठा था, लौट आता था, फुल लाइफ सेट है। DPS न्यू टाउन में आके देखा कि भाई 10 लोग से ज्यादा भी दुनिया में होते हैं, है ना। तो वहाँ आके मैं तो बहुत डरा हूँ। तो ईशू माय बेस्ट फ्रेंड, ईशान जो मैं ईशू भी कहता हूँ, तो ईशू बीइंग अ रिस्पांसिबल फ्रेंड, उसने मेरा हाथ थामा, मुझे देखे, चल भाई तू चल, कुछ नहीं होगा। यहाँ उसने मुझे छोड़ा, कहा कि ये क्लासरूम है। ये ऐसा क्लासरूम तो नहीं देखा, पता चला बाथरूम था।
वहाँ बगल बच्चा उल्टी कर दे, मम्मी मैं घर जाऊंगा, मुझे नहीं आना। और आबादी डीपीएस में बहुत है। उसी दिन मैंने देख लिया था क्योंकि मैं बहुत डर गया था, लेकिन ये बात मेरी मम्मी पापा को 2 साल बाद रियलाइज हुई। जो भी डीपीएस ड्यू टाउन से है उन्हें पता है कि हमारे स्कूल में ऐसा ड्रिल होता है। अब ड्रिल इज जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर दिस, सिंक्रोनाइज्ड 1 2 3 4 5। ड्रिल में सिर्फ सामने 3 रो वाले ही करते हैं, पीछे वाले सोए रहते हैं, मरे रहते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, सामने वालों पे फोकस है। तो हमारे उस साल ड्रिल में 3 कार्टून है, लड़के बनेंगे मिकी माउस, लड़कियां बनेंगी मिनी माउस। मैं था मिकी, ऑब्वियसली दिख रहा है तुम्हें, मिकी बनूंगा, है ना। तो मेरी मम्मी बहुत खुश है क्योंकि मुझे किसी स्पोर्ट्स इवेंट में इन्वॉल्व नहीं करते थे, क्योंकि 2 साल मैंने रो के ही बिताए थे। ऐसे इसने मेरे को ट्रॉमा दिया है। स्कूल के पहले दिन क्लासरूम बोल के बाथरूम। तो मैं पहली बार मिकी माउस बना, मम्मी को लगा हाँ मेरा बेटा कुछ स्पेशल करने जा रहा है, मेरा मिकी। वहां जाके पता चलता है कि 100 मिनी यहाँ 100 मिकी यहाँ, सारे ये कर रहे हैं। मम्मी गलत बच्चे बोलते हैं अरे बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो भाई पॉपुलेशन के साथ ना कंपटीशन भी बहुत आती है। हमारे स्कूल में आपको पानी भरने जाना, आपको 10 मिनट पहले जाना पड़ेगा। आपको कैंटीन की कार्ड बनानी है, भाई 2 पीरियड पहले चले जाओ आप, तब आपको शायद से मिल जाए पैसे। लेकिन मुझे कंपटीशन के बारे में थोड़ी देर बाद पता चला। तो मुझे क्लास 4 में एक लड़की पसंद थी, है ना, इसका नाम था कादम्बरी राव। तो हमने मेरी उससे बातचीत होती थी। तो मुझे बाद में पता चला कि कादम्बरी को मैं पसंद नहीं, कादम्बरी को एक दूसरा लड़का सोहम पसंद है। मैं मुझसे सोहम में ऐसा क्या है भाई, तो मुझसे ज्यादा सुंदर है, ज्यादा लंबा है सोहम क्या मुझसे, वो खा लंबा। अब तो आधी दुनिया ही मुझसे लंबी है, ठीक है, वो पॉइंट नहीं है। सोहम का कादम्बरी सोहम को ज्यादा पसंद करती है क्योंकि उसके मैथ्स में नंबर ज्यादा आए थे। तो भाई मामला बड़ा साइंटिफिक है, जिंदगी में कहीं भी जाओ मैथ्स के नंबर हमेशा मैटर करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ भाई ऐसा तुम्हें फेस नहीं करना तो तुम भी जीवन के एजुकेशन ज्वाइन करो। विष्णु सर लेके ही जाऊंगा। तब कादम्बरी सोहम के साथ ही हमारा सेक्शन चेंज हुआ। क्लास 5 में L3 आता है, मैंने लिया जर्मन, उसने लिया फ्रेंच, हमारे रास्ते अलग हो गए, नया चैप्टर शुरू हो गया। और 5-6 में नए दोस्त बने, दोस्तों के साथ बॉन्डिंग हुई। एक ट्रिप पे स्कूल की ओर से हम गए थे को उड़ीसा में एक जगह आती है आया बस। मैंने लगाया वहाँ पे चश्मा, ईशू ने किया है अच्छा हेयर कट, पहली बार उसने कटोरी कट के सिवाय और कुछ किया था, है ना, यहाँ से थोड़ा फेड किया था। तो हम एकदम मस्त बैठे। अब ऑलमोस्ट 7-8 घंटे का वो राइड है, बस राइड। तो बाथरूम ब्रेक तो मनता है भाई। मैं सबसे एक बात कहना चाहूंगा कि दुनिया में बॉम्ब के बाद नेशनल हाईवे का बाथरूम ही आता है। ये बहुत डेंजरस चीज है भाई, संभल के जाना। मुझे नहीं पता ना क्योंकि मैं अकेले कभी नहीं गया हूँ, सारे दोस्त आते हैं, हम सब निकलते हैं, बहुत जोर से लगी है, जाके देखते हैं।